हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी प्रिय स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नए एपिसोड लेकर। एपिसोड 108 अरमान की जलन। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अबीर धवनी को शादी करके अपने घर ले आता है। दादी अबीर और धवनी की सौगात की तैयारी करती है, जिसे देखकर धवनी बुरी तरीके से घबरा जाती है। अबीर कमरे में आ जाता है। उसे धवनी के लिए बेहद बुरा लग रहा है। अब आगे अबीर की ये बात सुनकर धवनी भी सकते में आ गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और वो हैरानी से अबीर को देखने लगी। अबीर उसकी दुविधा को समझ गया और उसे ये सोचकर काफ़ी बुरा लगा कि धवनी उसे सच में नहीं अपनाना चाहती। मतलब जो फीलिंग उसके मन में धवनी के लिए है, शायद धवनी के मन में इसके लिए वो फीलिंग्स नहीं थी। पर क्या ये अच्छा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने में उन्हें आसान? उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? अबीर कुछ देर तक खाली खाली आंखों से उसे दिखता रहा और फिर उसकी दुविधा मिटाते हुए अबीर ने वो कॉन्ट्रैक्ट धवनी के सामने रख दिया। धवनी ने उसे उठाकर देखा और जब उसने उसके अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ी तो उसे अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। धवनी ने हैरानी से अबीर को देखा तो अबीर ने उसे समझाना शुरू किया। अबीर बोला, देखो धवनी, क्या तुम्हें याद है जब हम क्लिनिक गए थे अरमान के चेकअप के लिए? धवनी ने हाँ में सिर हिलाया। तब अबीर ने बोलना जारी रखा, उस समय डॉक्टर वरुण ने कहा कि तुम अरमान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुमसे अटैच है। वो तुम्हें एक मैटरनल फिगर मानता है और वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहता है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें अरमान के साथ रहना होगा। जब तक अरमान कम से कम 11-12 साल का नहीं हो जाता तब तक तुम्हें उसके साथ रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अरमान की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और वो ठीक भी हो सकता है। बट अगर तुम चली गई तो? अभी थोड़ा रुकर और ठंडी आँख भरकर बोला, हाँ, अगर तुम चली गई तो शायद वो सदमा ना सह पाए और उसकी मौत भी हो सकती है। धवनी ये सुनकर अंदर तक काँप गई। वो चेयर से ऑलमोस्ट कूदने वाली थी। उसकी आंखें नम हो गई। अगर अरमान को कुछ हुआ तो वो भी मर जाएगी। अभी चलकर खिड़की के पास गया और धवनी से मुंह फेरकर बाहर की ओर देखने लगा, क्योंकि अब जो वो कहने वाला था वो एकदम झूठ था और वो धवनी से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। अभी ने सामने देखते हुए कहा, धवनी, मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ। अब मैं किसी को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल नहीं कर सकता। ये कहते हुए अभी ने अपनी आंखें बंद करी और बोला, दूसरी बात ये कि हमारे बीच कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। अभी ये जानता था कि वो धवनी को पसंद करता है, पर धवनी उसके बारे में क्या सोचती है वो ये नहीं जानता था। इस समय उसने यह बात इसलिए कही ताकि सिचुएशन गड़बड़ा ना जाए और वो धवनी को मना पाए। तो उसे ऐसा बोलना ही होगा, इसलिए उसे यही सही लगा। अभी ने चाहे वो बात किसी भी सेंस में कही हो, पर धवनी को तो अपना दिल डूबता था महसूस हुआ। अबीर के हिसाब से उनके बीच कोई भावना नहीं थी। सच में तो क्यों वो उसके आया था उसे बचाना? क्यों उसने उसे किस किया था? क्यों उसने रेवा के सामने उसकी हेल्प की थी? क्यों की थी उसने उससे शादी? धवनी अपने मन में चिल्ला रही थी, पर उसकी कुछ है नहीं, हिम्मत नहीं थी। इस सवाल का जवाब भी अबीर ने दे दिया। अबीर बोला, मैं जिस दिन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने आया था तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा था, पर वो सब हो गया। बट अब चलो, जो भी हुआ किस्मत से वही हुआ जो मैं चाहता था। अबीर बिजनेस में भला ही कितना ही सक्सेसफुल हो और बड़ी बड़ी मीटिंग और लोगों से डील करता हो, बट जब बात नोबल लोगों से कम्युनिकेट करने की होती थी तो भी एक नंबर का बेवकूफ़ था। उसके लगा कि उसने धवनी को बहुत अच्छे शब्दों में समझा दिया है, पर उसे नहीं पता था कि उसके शब्द सुनकर धवनी को बहुत बुरा लगा है। धवनी को तो लगा मतलब अभी ने उसे अपने फ़ायदे के लिए बचा है, पर उसने उस समय कुछ कहा नहीं और वो ऐसे ही खड़ी रही जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और पड़े भी तो कुछ किया नहीं जा सकता। अभी ने धवनी को कॉन्टैक्ट करने को दिया और वो वॉशरूम चला गया। धवनी का तो कॉन्ट्रैक्ट के हर एक वर्ड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि ये सही है। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइड में रख दिया और अपनी नाइट से निकाल कर रख दी। अभी के बाहर आती धवनी वॉशरूम में चली गई, पर बहते शावर में वो अपने आंसू बहने से नहीं रोक पाई। वो जानती थी कि वो यही चाहती थी, पर वो अपने दिल को कैसे मनाए। काफ़ी देर रोने के बाद धवनी बाहर आई। जब वो वॉशरूम में बाहर आई तो उसने देखा कि अबीर काउच पर पिलो लगा रहा था। धवनी कभी कन्फ्यूज़ होकर उसने अबीर से कहा, एक साथ सोने में हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। धवनी अबीर के पास आकर बोली, मैं काउच पर सो जाती हूँ। अबीर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, तुम आराम से बेड पर सो जाओ। धवनी तकिया खींचते बोली, अरे बीबी, अबीर जी मुझे दे दीजिए ना। अबीर बोला, अरे इट्स ओके। अबीर ने तकिया खींचा और इस खींचातानी में दोनों एक साथ काउच पर गिर गए। वो दोनों ऑकवर्ड से होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों के सामने उनके साथ बिताया हर पल घूमने लगा था। दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे। अबीर धवनी की आंखों में देखने लगा और उसका मन हुआ कि वो धवनी को एक बार चूम ले।
वो आगे बढ़ाई था कि तभी डोर पर नॉक हुई। अबीर जहाँ था वहीं रुक गया। अबीर ने धवनी को हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर हटाया और दरवाज़ा खोलने चली गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। धवनी कन्फ्यूज होकर डोर बंद करने ही वाली थी कि तब उसने नीचे देखा, जहाँ अरमान उसका सिला हुआ ग्रे कलर का पांडा नाइट सूट पहने खड़ा हुआ था। उसने सूट से अटैच कैप पहन रखी थी जिस पर कान भी थे। उसने धवनी का दिया सॉफ्ट टॉय अपनी बगल में दबा रखा था और वो बहुत ही उदास आंखों से उसे देख रहा था। धवनी से ये सहन नहीं हुआ और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली, मेरा बच्चा। धवनी ने अरमान को चूमा। अरमान धवनी के गले में बाहें डालकर